हेलो एवरीवन। आज हम मेरीगोल्ड जो हमारी चल रहा था यूनिट मेरीगोल्ड एनसीईआरटी की जो बुक है जो इंग्लिश मीडियम में चलती है, मेरीगोल्ड एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट, जिसमें हमारा आज देखेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारी यूनिट्स कर ली थी, तो आज हम देखेंगे यूनिट 7। यूनिट 7 जो आपकी है, यूनिट 7 में लेसन कौन सा है? लेसन 2, सुंदरी। तो क्लास फर्स्ट मेरीगोल्ड एनसीईआरटी यूनिट 7 लेसन 2, सुंदरी। सुंदरी स्ट्रेंथ जो हम स्टोरी जो लर्न करेंगे या रीड करेंगे, उसमें जो सुंदरी है काइट का नाम है। तो एक लड़का रहता है जिसका नाम बॉबी रहता है, तो बॉबी जो करता है काइट बनाता है और काइट को मेले में लेके जाता है। तो हम ये बस स्टोरी के माध्यम से आगे जानेंगे। तो रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी। सुंदरी वॉज अ बिग रेड व्हाइट एंड ब्लू काइट। सुंदरी जो है एक काइट है, एक पतंग है जो कि बहुत बड़ी है और उसका कलर जो है रेड है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये रेड वाइट है एंड देन ब्लू है। और ये जो लड़का आपको दिख रहा है ये किसका है? ये बॉय जो है इसका नाम बॉबी है, और ये काइट जो आपको दिख रही है ये काइट इसका नाम सुंदरी है। तो सुंदरी वॉज अ बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट। व्हेन बॉबी मेड हर शी स्माइल एट हिम। जैसे उसने काइट को बनाया, बॉबी ने काइट को बनाया, वो क्या करी थी? वो स्माइल करी थी। देखो आप पिक्चर में कि ये स्माइल करी है ना। इसने जैसे काइट को बनाया हुआ, इसको देखिए क्या करने लगी? स्माइल करने लगी। यू आर ब्यूटीफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, ही सेड। बॉबी ने उससे कहा कि यू आर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल दैट मीन्स होता है सुंदर। तो तुम क्या हो? बहुत सुंदर हो। और आई विल कॉल यू सुंदर, मैं तुम्हें क्या कह के बुलाऊंगा? सुंदरी। तो वो बोलता है, बॉबी बोलता है सुंदरी से कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तो मैं तुम्हें क्या बोल लूँगा? सुंदरी बोलूँगा। वन डे, एक दिन, बॉबी वन डे एक दिन बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर। एक दिन बॉबी क्या करता है कि सुंदरी को एक फेयर, फेयर दैट मीन्स होता है मेला। यहाँ पर फेयर दैट मीन्स कलर्स भी होता है, पर यहाँ पर फेयर का मतलब होता है मेला। हम स्टोरी जो हम पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो स्पेलिंग, बहुत सारी स्पेलिंग सेम होती है, पर वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर आंसर। तो यहाँ फेयर का मतलब निकलता है मेला, कि वो उसको कहाँ लेके जाता है? सुंदरी को मेले में लेके जाता है। वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर। बॉबी जो है एक दिन सुंदरी को मेले में लेके जाता है। द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरीवन वॉज स्माइलिंग। द बैंड वॉज प्लेइंग। द बैंड वॉज प्लेइंग। बैंड होते हैं ना जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बैंड बाजा। तो वहाँ पर बहुत सारे गाना बजाना चल रहा था। प्लेइंग मतलब प्लेइंग। तो वहाँ पर बहुत सारे गाना बजाना चल रहा था। एंड एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन, प्रत्येक जो भी वहाँ जितने भी इंसान थे वो सब क्या कर रहे थे? स्माइलिंग कर रहे थे। तो द बैंड वॉज प्लेइंग। सब वहाँ जहाँ पर वो मेले में गए थे, वहाँ मेले में हम जाते हैं तो नॉर्मली क्या देखने को हमको मिलता है? हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पर बहुत सारे म्यूजिक बजते रहते हैं और सब लोग वहाँ स्माइलिंग होते हैं ना, क्योंकि खुश होते हैं सब। एक सारी बहुत सारी चीज़ें मेले में हमको क्या होती है? देखने को मिलती हैं। आफ्टर दैट क्या होता है कि वहाँ पर उसको एक अ मेरी गो राउंड वाज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून। मेरी गो राउंड, आपने इससे पहले वाला लेसन देखा हुआ? मेरी गो राउंड कौन था? हमने पढ़ा था ना। तो मेरी गो राउंड इससे पहले वाले जो यूनिट 6 में था, मेरी गो राउंड एक झूले का नाम था। तो वैसा ही मेरी गो राउंड मेले में यहाँ पर भी था। मेरी गो राउंड प्लेइंग हैप्पी विल लिटिल टून। वहाँ पर एक मेरी गो राउंड जो प्लेइंग हो रहा था, जैसे कि आपने वो झूला देखा होगा, उससे पहले पढ़ा होगा कि वो झूला जो रहता है मेले में वो गोल गोल घूमता रहता है। और वहाँ पर एक ट्यून, ट्यून दैट मीन्स होता है जो म्यूजिकल धुन आती है ना, तो वो ट्यून वहाँ पर बज रही थी। कहाँ पर? मेले में। तो उसने क्या देखा कि जैसे मेले में जाए तो वहाँ गाना बजाने की आवाज़ आ रही थी, प्रत्येक व्यक्ति स्माइल कर रहा था। और वहाँ उसने मेरी गो राउंड दैट मीन्स होता है वो चक्राकार झूला नहीं होता है जिसपे गाड़ियाँ लगी होती है, घोड़े लगे होते हैं, जिसपे बच्चे बैठकर फिर गोल गोल घूमते हैं। तो उस प्रकार से वहाँ पर लगा हुआ था। और वहाँ से हैप्पी, खुशी वाली एक लिटिल छोटी सी, मतलब हल्की हल्की धुन आती है ना, वैसी धुन आ रही थी। इट वॉज अ क्राइंग, सॉरी, इट वॉज अ कैरिंग लॉस और बॉय एंड गर्ल राउंड एंड राउंड ऑन इट्स अ वुडन एनिमल। और वहाँ पर क्या हो रहा था? कैरिस, कैरिस मतलब उसके ऊपर बैठे थे। कौन बैठे थे? बॉयज़ एंड गर्ल, बहुत सारे वहाँ पर लोड्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल, बहुत सारे उस पर, उस मेरी गो राउंड पर बहुत सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ उस पर बैठे थे। और वो चक्राकार गोल गोल घूमता है ना, वो गोल गोल घूम रहा था। और वहाँ पर क्या था? वुडन एनिमल। वुडन, वुडन दैट मीन्स होता है लकड़ी। लकड़ी का जो एनिमल्स बने होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो झूला होता है उस पर लकड़ी के घोड़े बने होते हैं या हाथी बने होते हैं, और फिर उस पर बच्चे बैठते हैं और फिर चक्रा गोल गोल घूमने लग जाता है। तो वहाँ पर लकड़ी का एनिमल्स बने सॉरी, क्या हो गया? तो वहाँ पर लकड़ी के एनिमल्स बने हुए थे मेरी गो राउंड, और बच्चे उसमें बैठे थे, राउंड राउंड घूम रहे थे। बेबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट। वो भी जो था लुक्ड, देख रहा था कि कहीं ऐसा ओपन जगह हो, ओपन स्पेस हो। स्पेस दैट मीन्स होता है जगह, ओपन मतलब खुली हुई, वेयर कहीं पर, ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट, वो वहाँ पर दौड़ सके और अपनी काइट को फ्लाई उड़ा सके। क्योंकि आपने आपने अभी जो 14 जनवरी को देखा होगा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, तो उसमें बच्चे जब काइट उड़ाते हैं, या आपने भी काइट उड़ाई होगी, तो आप क्या करते हो कि उसकी डोर पकड़ के ढूंढते हो, फिर पीछे पीछे काइट भी उड़ने लग जाती है। तो उसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए ना। तो वो भी यही देख रहा था कि उस मेले में कोई ऐसी जगह हो जहाँ से वो क्या कर सके? रन कर सके, दौड़ सके और अपनी काइट को फ्लाई कर सके। सुंदरी लुक टू, और सुंदरी को भी इसी का इंतजार था कि काश ऐसी जगह मिल जाए तो वो क्या बचे, वो भी उसके साथ उड़ सके। उसको भी उड़ना अच्छा लगता है, काइट को भी। आउट इन द ग्रास रन बॉबी।
आउट इन द ग्रास। बॉबी क्या हुआ, रन के उसको ग्रास दैट मीन्स होती घास, बॉबी को जो ऐसी घास दिखी तो वो वहाँ पर रन करने लग गया। होल्डिंग अप हिट्स काइट अस हाई अस ही कुड। उसने क्या किया, काइट को अपने हाथों में लिया और वो क्या करने लगा, ऐसे रन करने लगा। कहाँ पर एक घास थी, वहाँ पास में कहीं घास दिख रही होगी तो घास पे रन करने लग गया। अब हिज काइट अस हाई अस कुड। उसने काइट को क्या किया, बहुत पकड़ लिया टाइटली और उसको ऊपर उड़ाने की कोशिश की, जिस तरह उड़ाते हैं ना पतंगों की, थोड़ा सा ऊपर के उड़ जाए फिर दौड़ते, तो उस प्रकार से बॉबी ने भी ट्राई किया। पफ पफ द विंड केम अलोंग। अचानक क्या हुआ, हवा का एक झोंका आया, है ना। विंड दैट मीन्स होता है हवा। और तो वहाँ पर क्या होता है कि हम जब पतंग को लेके खड़े रहते हैं, अचानक थोड़ी सी हवा आती है, जैसे हम पतंग उड़ाने लगते हैं हवा क्या होती है, चली जाती है। तो वैसा ही बॉबी के साथ भी हुआ कि वो जैसे पतंग को लेके तो एक हवा का झोंका है, तो उसने क्या किया, पतंग को उड़ाने के लिए कोशिश करी। तो फिर क्या हुआ, सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई। तो जैसे हवा आया तो बॉबी ने क्या किया, कोशिश की उसको उड़ाने की, पर क्या हुआ, वो पतंग जो थी वो स्टार्ट तो हुई उड़ना, पर क्या हुआ, वो ज़्यादा ऊपर तक, बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई, वो बहुत ऊंचाई पर नहीं जा सकी। कुड नॉट मतलब नहीं जा सकी, तो क्या नहीं जा सकी, वो बहुत ऊपर ऊंचाई पर नहीं जा सकी। कुड नॉट गो मतलब बहुत ऊपर ऊंचाई पर वो नहीं जा सकी। बॉबी ने तो उसको उड़ाने की कोशिश की, हम भी बहुत बार कोशिश करते हैं, वो पतंग क्या होती है हमारी वापस से नीचे आ जाती है, तो वो नहीं, क्यों नहीं गई, कि अ लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन हर लॉन्ग टेल। जो काइट की जो बड़ी सी पतंग होती है ना, देखो आपको ये दिख रही होगी, ये पतंग की पूंछ होती है, और तो यहाँ एक छोटा सा कुत्ता था, अ लिटिल, लिटिल दैट मीन्स छोटा, डॉग कुत्ता, वॉज होल्डिंग, होल्डिंग मीन्स पकड़ना, ऑन हर लॉन्ग टेल, जो पतंग की जो लॉन्ग टेल थी ना, कुत्ते ने अपने मुंह में पकड़ ली, इस वजह से क्या हुआ, वो पतंग नहीं उड़ पाई। इट वॉज इन हिज माउथ, वो किसके माउथ में थी, इट वॉज इन टू हिज माउथ, वो कुत्ते के छोटा जो कुत्ता था उसने क्या किया कि काइट को अपने मुंह में पकड़ लिया, इस वजह से क्या हो गया, काइट नहीं उड़ पाई। आफ्टर दैट बॉबी शुड द डॉग अवे। बॉबी ने क्या किया, कुत्ते को भगाया। शुडेड मतलब भगाना होता है, शुड में भगाना और शुडेड मीन्स भगाया, तो उसने क्या किया, कुत्ते को वहाँ से भगाया। ये शुड की सेकंड फॉर्म है, शुडेड द डॉग अवे, उसने दूर, अवे दैट मीन्स होता है दूर, उसने कुत्ते को दूर दूर भगाया। किसने, बॉबी ने, क्यों, क्योंकि उसने क्या किया था, पतंग की पूंछ पकड़ ली थी। फिर वी विल ट्राई अगेन, बॉबी सेड, बॉबी बोलता है कि अपन फिर से कोशिश करते हैं। दिस टाइम सुंदरी लिफ्ट अप इन द एयर। इस बार क्या सुंदरी भी क्या करना चाहती थी, मतलब इस ऊंचाई पर उड़ना चाहती थी, और हवा का वेट कर रहे थे वो। द टग्ड हार्ड, द टग्ड हार्ड क्या हो रही थी, सुंदरी भी बहुत ऊंचाई पर उड़ना चाहती थी, और वो क्या करना, बहुत हाई ऊंचाई पर उड़ना चाहती थी। आफ्टर दैट हाउ शी वांटेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग। तो उसने क्या किया, जब वो ऊंचाई पे उड़ने लगी, तो वो हम पतंग को जब ऊंचाई पे, आप इमेजिन करना, जब पतंग को हम उड़ाते हैं तो वो पतंग क्या करती है, वो भी अपना धागा हवा से खींचती है ना, ऐसा लगता है कि पतंग को हमें धागा छोड़ना चाहिए, तो वैसे ही वो भी करती, क्या करती, शी टग्ड हार्ट, वो क्या करती, खिंचाव करती, वो उड़ती है ना, तो अपनों को ऐसा लगता है कि हमें वो धागा छोड़ना चाहिए, ढीला ढीला ढीला, तो वो भी, वो तो फिर क्या होता है कि वो भी जो होता है ना, लेट गो टू हार्ट स्ट्रिंग, तो वो भी जो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग दैट मीन्स होता है डोर, तो वो भी क्या करता है, उस डोर को छोड़ देता है, क्योंकि वो क्या करती है, वो आसमान में उड़ना चाहती थी। शी गेव अ बिग टग बॉबी हार्ड टू हर लेट हर गो। शी गेव अ बिग टग बॉबी हार्ड टू लेट हर गो। और फिर क्या हो गया, वो बहुत ऊंचाई पे चली गई, एंड वी वो इसे चिल्लाती है, क्राइट सुंदरी, सुंदरी चिल्लाती है, क्योंकि उसको बहुत मजा आ रहा था, वो आसमान में जा चुकी थी। नाउ आई कैन फ्लाई अस हाई अस प्लीज, और वो बहुत ही ऊंचाई पे फिर क्या होता है, उड़ती चली जाती, उड़ती चली जाती, उड़ती चला, एंड अवे शी वेंट, शी फ्लू अप 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 इन द एयर, और वो क्या होता है, ऊपर ऊंचाई पे हवा में उड़ती चली जाती, चली जाती, चली जाती, और फिर वो बॉबी को नहीं दिखा देती। तो स्टूडेंट, हमने दूसरी पार्ट को, आपका जो यूनिट 7 थी उसको रीड किया, और आप इसका एक्सरसाइज भी आप देख लेते हैं कि अगर है इसमें, तो इसमें कुछ नो वर्ड, बैंड बैंड मीन्स होता है बाजा, और इजी स्माइल, स्ट्रिंग, टंग, विंड, तो टंग दैट मीन्स होता है खिंचाव, और स्माइल मीन्स स्माइल होती है, विंड दैट मीन्स हवा होता है, स्ट्रिंग मीन्स डोर होती है, और आई फील डेज ऑन अ मेरी गो राउंड द बैंड वॉज प्लेइंग अ ट्यून। फिर रीडिंग इज फन, कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। हु मेड सुंदरी, तो आंसर आएगा बॉबी मेड सुंदरी। कौन, किसने मेड की थी सुंदरी, किसने बनाई थी, बॉबी ने बनाई थी, सॉरी बॉबी ने बनाई थी। वाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी, बॉबी जो है वो सुंदरी को क्यों सुंदरी कह के क्यों बुलाता था, क्योंकि, तो आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हो, बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी because it was beautiful. Did Sundari fly very high at first? Did Sundari fly very high at first? क्या फर्स्ट टाइम में सुंदरी बहुत ऊंचाई पे चली गई थी, तो नो, फर्स्ट टाइम में वो नहीं गई थी, आंसर आएगा नो, सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट, फर्स्ट टाइम में नहीं गई थी, बिकॉज कुत्ते ने उसको माउथ में पकड़ लिया था, होल्ड कर लिया था, तो इस वजह से वो नहीं ऊपर थी फर्स्ट टाइम में, इसका आंसर आएगा नो। आफ्टर डेट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मेड सुंदरी रियली हैप्पी। क्या जो सुंदरी थी वो बहुत हैप्पी थी, यह सुंदरी मेड रियली हैप्पी। फिर लेट्स से, डू यू लाइक फाइट टू काइट, फ्लाई टू काइट, सॉरी डू यू लाइक टू फ्लाई काइट,
क्या आपको पतंग उड़ाना पसंद है? तो आंसर आएगा यस। आपको पसंद है तो यस, नहीं पसंद है तो नो। तो इसके लिए आपको वही क्वेश्चन सिलेक्ट आंसर लिखना है जो कि आपके टीचर आपको बताते हैं, यस या नो। फिर अपन अपने हिसाब से लिख देते हैं कि मुझे पसंद नहीं है, जैसे मुझे काइट उड़ाना पसंद नहीं है तो हमें नो लिख दूंगी। तो वो क्या होगा, टीचर ने तो यस बोला है तो हमको यस लिखना है, हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो अगर आपको पसंद हो और ना पसंद हो, अगर टीचर वहाँ जो सजेस्ट करता है आपको वो करना है। ओके, यहाँ पर मैं लिखूंगी नो। मान लो मुझे नहीं पसंद है तो मैं नो लिखूंगी, अगर मुझे पसंद है तो मैं यस लिखूंगी। और मुझे काइट उड़ाना वैसे तो नहीं पसंद है, बिकॉज जब हम काइट उड़ाते हैं तो बहुत सारे धागे ऐसे खुले में रह जाते हैं, किसी ट्री में फंस जाते हैं। तो उसके क्या होता है, जो हमारे बर्ड्स होते हैं ना उनके पंखों में उलझ जाते हैं या उनके खाने में उनके चले जाते हैं, जिस वजह से क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए हमें काइट या तो नहीं उड़ानी चाहिए, और अगर उड़ाओ तो बहुत केयरफुली उड़ानी चाहिए। और जो धागा हो ना उसको व्यवस्थित ला के जहाँ उसको जो भी आप वेस्ट कर सको उस टाइप से उसको नष्ट करना चाहिए। तो ओके, तो इसलिए मुझे तो नहीं पसंद है, पर आपको पसंद है आपको यस लिखिए। हु हेल्प यू टू फ्लाई काइट्स? हु हेल्प्स यू टू फ्लाई काइट्स? आपकी काइट उड़ाने में कौन हेल्प करता है? रिलेटिव करते हैं तो आप रिलेटिव लिखिए, पेरेंट्स करते हैं तो आप पेरेंट्स लिखिए, और फ्रेंड्स करते हैं तो आप फ्रेंड्स लिखिए। देखो ये 3 बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। टिक द ऑब्जेक्ट यू नीड टू फ्लाई अ काइट, कलर द काइट। आप इस पे टिक लगाइए जो भी चीज़ आपको नीड है, ऑब्जेक्ट की नीड। ऑब्जेक्ट मतलब इन चीज़ों में जो भी चीज़ आपको नीड लगेगी इस काइट को बनाने में, वहाँ पर टिक लगाइए। क्या आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी? यस, क्योंकि काइट बनाते हैं तो उसके बीच में एक वो लगती है, डंडी लगती है, तो स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। रूलर, क्योंकि उड़ाने के लिए धागे की ज़रूरत पड़ती है, रूलर चलेगी। ग्लू चलेगा, इसको चिपकाने के लिए स्टिक से तो ग्लू चाहिए। पेयर ऑफ सीजर्स भी को लगेगी। तो और बास्केट, पेपर और बॉल, इसके भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप लिख देते हो कलर द काइट, और फिर आप कलर कीजिए इसमें। तो इन पे आप टिक लगाइए और नेम द ऑब्जेक्ट इन योर ऑन लैंग्वेज। और इन ऑब्जेक्ट का अपनी लैंग्वेज में नाम लिखिए, कि जैसे कि धागे को धागे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो वो अपनी ऑन लैंग्वेज में, अपनी खुद की लैंग्वेज में इनके नाम आपको बताने हैं। ट्रेक ओवर द डॉट लाइन, ये डॉट लाइन दी हुई है, इसको आपको ड्रैग करना है, दैट मीन्स इसको ऐसा कैसा ही करना है। ओके, तो ये बहुत ईजी सा है, तो इसको आपको प्रैक्टिस करनी है। और फिर लेट्स डू लुक एट द पिक्चर एंड टेल द स्टोरी इन योर ऑन वर्ड। अपनी लैंग्वेज में ये पिक्चर दी हुई है ना, तो आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में एक स्टोरी बतानी है। तो द अम्ब्रेला एंड द क्रो, द अम्ब्रेला एंड द क्रो। तो ये लैंग्वेज आप देखिए, इस फोटो को चित्र बनाइएगा। देखा आपने, इसमें ये रहता है कि लड़की जो रहती है ये एक अम्ब्रेला लेके जाती है। तभी क्या होता है, कौवा आता है उसका अम्ब्रेला छीन के ले जाता है। फिर क्या होता है कि अम्ब्रेला की इस कौवे को जरूरत होगी, क्योंकि बारिश आ रही थी तो उसके बच्चे क्या हो रहे थे, बारिश में गीले हो रहे होंगे, इसलिए इसको जरूरत थी, इसलिए उड़ा के ले गया। और फिर क्या किया, इसने यहाँ पर रख दिया इसे इसके घोंसले टाइप, ताकि इसके बच्चे क्या हो गए, इसमें बैठ गए, देखो आराम से। तो इस तरह आप अपनी लैंग्वेज में कोशिश करना कि स्टोरी लिखो इंग्लिश में। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू मेक इनटू अ स्टोरी ऑफ द लेफ्ट पेज। हमने जो ऊपर पेज लिखा है, हमने जो ऊपर स्टोरी के पेज लिखे थे वो प्रो एंड गर्ल्स के, तो उसको हम जो लिखे थे ना उनको ये यहाँ पर उन्होंने स्टोरी बना रखी है। तो हमको क्या करना है, उनको अरेंज करना है, मतलब कि पहले क्या हुआ था, तो हमको इसको रेंज कर पेज नंबर पे क्या आया था। द अम्ब्रेला इज नाउ नेक्स्ट द गर्ल्स हैज एन अम्ब्रेला, ये लाइन आएगी पेज नंबर पे, कौन सी, कि द गर्ल हैज एन अम्ब्रेला, गर्ल के पास एक अम्ब्रेला था। द क्रॉस फ्लाई अवे विथ द अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला इज नेक्स्ट द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम अ ट्री, अ विंड, ये आएगा सेकेंड ऑप्शन। अ विंड ब्लोस, हवा क्या करने लगी, बहने लग गई। फिर क्या हुआ, इट इज़ रनिंग, वहाँ पर क्या होने लगी, बारिश भी होने लग गई। तीसरा ऑप्शन, द क्रो फ्लाइज अवे विथ द अम्ब्रेला, एक कौवा जो आया वो क्या करने आया, कौवा आया, 4 नंबर पे आएगा कि कौवा आया और वहाँ से अम्ब्रेला को ले गया, दूर से कोई कौवा आया और वो अम्ब्रेला को लेके दूर चला गया। फिर आएगा द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम अ ट्री, उसने अम्ब्रेला को टांग दिया कहाँ पर, ट्री के ऊपर। 5 अम्ब्रेला इज अ नेक्स्ट, ये 6 अम्ब्रेला इज नाउ नेक्स्ट, अम्ब्रेला जो था अब नेक्स्ट के रूप में बन गया है। तो ये स्टोरी हो गई है। फर्स्ट लाइन क्या लिखोगे, द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला। सेकेंड लाइन लिखो, इट ब्लोज, इट इज रेनिंग। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा द क्रॉस फ्लाई अवे विद द अम्ब्रेला। नेक्स्ट द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम अ ट्री, द अम्ब्रेला इज अ नाउ नेक्स्ट। इस हिसाब से आप कर सकते हो। नाउ से द स्टोरी इन इंग्लिश यूजिंग द वर्ड रेन, विंड, क्रो, नेक्स्ट इट्स हैज ब्लो फाइज। नाउ से द स्टोरी इन इंग्लिश यूजिंग द वर्ड, आपको भी ऐसी स्टोरी एक और बनानी है, उन्होंने आपसे भी बोला है और एक उन्होंने खुद बना के भी बताइए। तो आप इन वर्डों का यूज़ करके एक और स्टोरी बोलिए जो कि इसमें रेन शब्द आया हो। रेन में होता है बारिश, विंड हवा, क्रो कौवा, नेक्स्ट घोंसला, ईज हेल्पिंग वर्ब है, ईज और हैज, और ब्लोज में बहना, जो हवा चलती है ना उसको इंग्लिश में ब्लो कहते हैं। विंड हवा होती है, और जो हवा का बहना होता है, हवा आती है ना झोंके टाइप, उसको बहना। और फ्लाई दैट मीन्स उड़ना, ये फ्लाई। तो इस हिसाब से आप स्टोरी टेलिंग कीजिए। और ये जो यहाँ वर्ड दी है इसको प्रैक्टिस कीजिए कि ये काऊ, तो ये डॉट को फील कीजिए अगर आपके पास पुरानी बुक हो या नहीं आपने खरीदी हो इसी का। नेक्स्ट ओके, तो हमारी जो सुंदरी पार्ट था वो छोटा सा लेसन था, फिनिश हो गया। थैंक यू सो मच।